एकेडमी ऑफ माइंड। हेलो डॉक्टर माधव। हाँ जी थैंक यू जी, थैंक यू जी प्रणाम सर। एकेडमी ऑफ माइंड ग्रुप के सभी मेंबर्स को हमारा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, आदाब। कोई रह तो नहीं गया ना, कहीं देख ले। हर शुक्रवार की भाई आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं नया ज्ञान और अनुभव लेने के लिए। आपके परिचय के लिए कोई मोहताज तो है नहीं, हम हमेशा आपको सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। और सर आपके बारे में अगर यदि ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपने जो पुस्तक लिखी है होम्योपैथी माइंड अपने सहयोगियों के साथ, वो एक बहुत ही अच्छी रचना है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाने वाले दिए के समान है, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है और हम लोग सब के माध्यम से भला कर रहे हैं और ये भलाई ही सबका धर्म है। सर आपका बर्थडे था और एक बार हम फिर आपके सामने आप सबके समक्ष आपको बधाई देना चाहेंगे लफ्जों में, कृपया स्वीकार कर। पूजनीय है हम सब के लिए हमारे गुरु डॉक्टर सरमान, सर झुकाकर हम करते हैं आपका सम्मान। खुश है आज धर्म और खुश है आसमान, हर ख्वाहिशें आप पूरी करें भगवान। ये प्रार्थना है ईश्वर से, बस यूं ही रहे आपके दिलो जान में हर खुशी और मुस्कान। यूं ही बरसात होती रहे, हम सराबोर होते रहे, यूं ही मिलता रहे हम सब माइंड तकनीक का ज्ञान, और रोगों से मुक्त करने का हो सके ये कार्य महान। सर स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्लैपिंग, वेरी वार्म वेलकम फॉर ब्यूटीफुल पोएम, बिग क्लैपिंग जी। थैंक यू सर। अब हम चंद बातें करते आज के सेशन के बारे में। आज आप हमें जो जिसके बारे में चर्चा करने रहे हैं वो वन ऑफ द मेडिसिन ऑफ द थ्री विंग सिस्टर्स में से है, जो है पल्सेटिला। इसका एक नाम विंड फ्लावर भी है। पल्सेटिला वाज वेल नेम्ड एज विंड फ्लावर फॉर इट्स टर्म्स आर एज फिकल एज द विंड। ये हवा की तरह ही बिल्कुल कोमल और मृदु होती है, चंचल होती है, इसलिए इसका नाम विंड फ्लावर है। और सर पल्सेटिला की कुछ दो चार पंक्तियां मैं इसके माइंड के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी। महसूस होता है न कोई सगा है न सहेली, लगे है वो है के गुस्सा तो भी सह लेती, अपनी तकलीफ बताते बताते ही रो देती, हल्का और अच्छा सा लगे जो सांत्वना पा लेती। स्वभाव है आज्ञाकारी और कोमल, लक्षण होते हमेशा अदल बदल, तुरंत प्रवाह कर देती है आंखों से गंगा, सांत्वना की चाहत रहे प्रति क्षण प्रति पल। तो ये कुछ पंक्ति सर के बारे में हमारी लेडी डॉक्टर का होम्योपैथी मेडिसिन का मुशायरा होना चाहिए। ये आपका आशीर्वाद हो तो जरूर होगा सर। अब हम आपसे आगे इसके बारे में ज्ञान और अनुभव लेना चाहेंगे। द स्टेज इज योर्स नाउ। वेलकम डॉक्टर मान सर। थैंक यू जी। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन एक कवि दरबार होना चाहिए। हमारी जो लेडी डॉक्टर हैं वो मेडिसिन का कविता बना के कंपटीशन लड़ाएंगे हम। जी सर। तो आज हम पल्साटिला करने वाले हैं, जो हम पहले से ही कहते हैं कि पल्साटिला मीन्स लेडीज मेडिसिन बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ वीपिंग इजीली एंड कंसोलेशन, अमेलियोरेशन, केयरिंग, डिजायर फॉर जो है। तो पल्साटिला हमारी आज भी वैसे ही काम करती है जैसे पहले हम देते थे कि कंसोलेशन, अमेलियोरेशन, वीपिंग। आज भी एक सिंगल ही है पल्साटिला। अगर आप कंप्लीट रिपार्टरी में भी देखें तो वीपिंग, कंसोलेशन, अमेलियोरेशन। एग्रावेशन में बहुत सारी है। कंसोलेशन, अमेलियोरेशन, she starts weeping by narrating her sickness, her pain gets aggravated by narrating her symptoms, and she starts crying. She desires to be caressed. पहले हमें एक ही पता था रूब्रिक के वीपिंग, कंसोलेशन, अमेलियोरेशन। अब हमारे पास कैरिड एंड केयरेस्ट डिजायर टू बी है, जो इसके साथ एकोनाइट है, क्रियोजोट है, कि बहुत केयरिंग चाहती है।
पल्साटिला वाली जो लेडी होती है, जो पेशेंट होता है, जो बहुत कंसोलेशन चाहता है, कितना इजी डीडी हो जाता है कि जो मेन मेडिसिन है हमारी, इग्नेशिया, नाट्रिम्यूर, सीपिया, वो कंसोलेशन नहीं चाहती, वो उनको एग्रावेशन होती है कंसोलेशन से। पर पल्साटिला एक ऐसी है जो कंसोलेशन अमेलियोरेशन में है, और साथ में कैरीड एंड केयर एज डिजायर टू बी उसमें है। वीपिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर, बात करते करते आपसे आपके स्टेकिंग करने या रोना शुरू कर देना, नरेटिंग सिम्टम्स एग्रावेट्स, बताते बताते फिर वही रोना शुरू कर देना। कंसोलेशन अमेलियोरेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ पल्साटिला। जैसे ना आर्सेनिक का है, एग्रावेशन टाइम 12 to 2, डे टाइम 12 to मिडनाइट, तो ऐसे कुछ बहुत करैक्टरिस्टिक हम पहले से जानते हैं। पल्साटिला को ये कंसोलेशन अमेलियोरेशन हम पहले से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही मेरे पास एक केस था जिसको मैंने एक दी मेडिसिन, 2 दी, सीवियर इचिंग थी, फिर उसने बताया कि मेरे को सर रात को 12 से 2 के विचकार इचिंग की बहुत एग्रावेशन होती है। तो अब आया था, मैंने लास्ट टाइम उसको आर्सेनिक एल्बम दी थी 38 डोज 6 की, कि अगर ना रिलीफ मिला तो ये ले लेना। वो कहते दूसरी डोज लेनी नहीं पड़ी, तो मैं आर्सेनिक जो पहली डोज थी उसी से ठीक हूँ। ये इतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं हमारे कुछ मेडिसिन के, पता नहीं कैसे हैं। एक हमारे पास डॉक्टर था, वो लॉजिकली सोचता था, वो कहता कि प्रूविंग तो फॉरेन में हुई है, हमारा टाइम और है, उनका टाइम और है, डे नाइट का डिफरेंस है, पर फिर भी वैसी काम वो करती है, हम देखते हैं। उसकी वाइफ को दी थी, उसको इनटॉलरेबल इचिंग, इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स, उसको भी बहुत सीवियर इचिंग थी, तो वो नक्शबुमका से ठीक हुई। तो ऐसे होम्योपैथी की इतनी ब्यूटी है, पर क्या करें कि गवर्नमेंट को हम कैसे किसी तरह अभी तक भी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाए हैं कि इतनी वंडरफुल साइंस है। जहाँ कन्विंस ना करना कारण नहीं है कि उनको एलोपैथी से, वो जो बिग हाउसेस हैं उनके पास, हम उनको ऐसे पैसे नहीं दे सकते कि बड़े बड़े गिफ्ट दे सके हम, बड़े बड़े, तो शायद ये कारण है। नहीं तो इतना इतना मजा आता है प्रैक्टिस करके, कई बार हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हैं ऐसे कैसे केस निकल गए एक ही डोज से, बेलाडोन 30 से ही, बेलाडोन 6 से ही इतना क्रॉनिक केस था। तो ऐसे जे हम ट्राई करें कि कैसे सेंटर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, स्टेट हेल्थ चीफ मिनिस्टर को कन्विंस कर पाए। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलेशन अमेलियोरेशन, साथ में कैरीड एंड केयर एज डिजायर्ड टू। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो है कि डिलूजन ऑलवेज अलोन शीट, उसके नीचे साबरीपुर है, बिलोंग टू एनीवन इन फैमिली शी डिड नॉट, ये हमेशा अकेली हूँ, परिवार के साथ किसी से भी मैं बिलोंग नहीं करती, बिलोंग टू एनीवन इन फैमिली शी डिड नॉट। फोरसेकन फीलिंग उसमें भी है, वो पल्साटिला है जो हमारी। फिर आगे आ जाता है उसका, फिर सब वही आ जाता है कि माइल्डनेस है, बहुत नरम स्वभाव है उसका, यील्डिंग है, झुक जाना, कंसोलेशन अमेलियोरेशन है, कैरीड एंड केयर एज डिजायर्ड है। साथ में ये चलता ही रहेंगे रूब्रिक, जो भी कंडीशन होगी, जो भी प्रोमिनेंसी होगी, डिलूजन अलोन मिल गया हमें कि मैं अकेली हूँ, डिलूजन नेग्लेक्टेड चीज, नेग्लेक्टेड मिल गया कि सभी मेरे को नेग्लेक्ट करते हैं, पर साथ में कि उसके कंसोलेशन वाला और कैरीड एंड केयर डिजायर वाला साथ साथ चलता रहे। फिर देखिए कैसे कितना इजी डीडी है। कॉकुलस है हमारी, वो भी माइल्ड एंड यील्डिंग है। पहले हम पल्साटिला को माइल्ड यील्डिंग मानते थे, तो अब कॉकुलस भी माइल्ड और यील्डिंग में है। पर कॉकुलस में हम जानते हैं कि रिकॉग्नाइजेज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट, जहां कहां भी हमें मिल गया जी, तो कॉकुलस कभी भी फेल नहीं होती।
he recognizes reality and accepts it. He is neither avarice nor bargainer, nor fear in poverty, nor getting ruined, not alone feeling. कहीं भी नेगेटिविटी में कैलकुलस नहीं है, आप देखेंगे ना वो अलोन फीलिंग है, ना नेग्लेक्टेड फीलिंग है, ना उसमें बार्गेनिंग है, ना एवराइज है, ना फियर पॉवर्टी है। वो तो हमारा कैलकुलस तो रिकॉग्नाइज करता है रियलिटी को, ना वो रिलीजियस में है। हम कहते हैं ना कि जो माता पिता की सेवा कर लेता है उसको गुरुद्वारे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो रिलीजियस में भी नहीं है कैलकुलस, ना डिलूजन इंजर्ड में है, ना डिलूजन परसिक्यूटेड में है। इतना ब्यूटीफुल जैसे पहले हम मानते थे कैलकुलस को कि गुड नर्स है, ऐसी हमारा वो कैलकुलस है। पर पल्सा ढीला वाला माइल्ड जील्डिंग के साथ बहुत वीपिंग है, बहुत नेग्लेक्टेड फीलिंग है, बहुत अलोन फीलिंग है, तो बहुत ज्यादा वो कैरीड एंड केयरस्ट डिजायर टू बी चाहता है। फिर इसका पार्ट आ जाता है जो नक्स का और आर्सेनिक के साथ हम डिफरेंशिएट करते हैं, वो है फास्टिडियस वाला। फास्टिडियस पे जब चले जाते हैं हम तो पल्साटिला भी आ जाती है, नक्स आ जाती है, आर्सेनिक आ जाती है। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है जो हम प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो हम पूछते हैं कि गुस्सा कितना आता है, बहुत आता है, पछतावा आता है, नहीं आता है, मैं हमेशा ठीक बोलती हूँ, मैं ठीक कहती हूँ, तो हमें ये पार्ट मिल जाता है कि पॉजिटिवनेस है। पॉजिटिवनेस अगर आप सिंथेसिस 5.2 देखेंगे रिपार्टरी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट क्लेम टू बी। तो हमने इतना प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया है, रिजल्ट लिए हैं, वो पॉजिटिवनेस का राइट क्लेम टू के आई एम राइट, जहां भी आ जाता है कि आई एम राइट, वो पॉजिटिवनेस रूब्रिक लेके फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, नक्स का है, आर्सन का है, और उसमें से डिफरेंशिएट करते रहते हैं। ऐसी पल्साटिला वैसे फास्टिडियस है, और जो साथ में दूसरे रूब्रिक है इसके पल्साटिला के, वो आ जाते हैं। इनके साथ जब हम डिफरेंशिएट करते हैं नक्स आर्सेनिक पॉजिटिवनेस में, बहुत इजीली थर्ड मेडिसिन आ जाती है लेक्सिस, कि उसमें भी राइट क्लेम टू है, राइट आई एम राइट ऑलवेज है, बट सो इजी डीडी कि लेक्सिस में तो बिल्कुल ही डिसऑर्डरली एवरीथिंग, वो तो कुछ भी ऑर्डरली रख ही नहीं पाता। तो वो बहुत इजीली हम इतने ही सवाल पूछते हैं कि आपको गुस्सा कितना आता है, पछतावा आता है, नहीं सर पछतावा नहीं होता, आई एम राइट ऑलवेज। तो क्या आप बहुत सफाई पसंद है, प्रॉपर जगह पे जहां से कोई चीज वही पड़ी हो, वो आप बहुत पार्टिकुलर हैं, जहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप भी बता देता है पेशेंट, नहीं तो अटेंडेंट बता देते हैं कि तो बहुत सर फास्टिडियस हैं, जहाँ ये बिल्कुल ही ऑर्डरली रखते नहीं है, डिस ऑर्डरली एवरीथिंग इज, तो वो इमीडिएटली हम लेक्सिस पे चले जाते हैं। तो नक्समम का से साथ इसके बहुत सारे कॉमन रूब्रिक है पल्साटिला के, आप देखेंगे फास्टिडियस बोथ, एवराइस बोथ, एंग्जाइटी बिजनेस में बोथ, बूस्टर इवन स्कैंडर थ्रू ऑस्टेंटेशन, दिखावे के लिए खर्च कर देना, उसमें भी पल्साटिला और नक्स है। फियर ओपिनियन ऑफ अदर, के दूसरे क्या कहेंगे, फियर गेट टॉक्ड अबाउट, के दूसरे मेरे बारे बातें करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 रूब्रिक में कॉमन है पल्साटिला एंड नक्स। तो कैसे डिफरेंशिएट करें, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि नक्स भूमिका में क्या नहीं है, वो देखना पड़ता है। नक्स भूमिका में नो बार्गेनिंग, नो वीपिंग, नो लोन फीलिंग, नॉट इन फोरसेकन फीलिंग। नक्स भूमिका वाला तो मेल मेडिसिन है, उसमें ना बार्गेनिंग है, ना ऐसा रोना है पल्साटिला की तरह, ना ही अलोन फीलिंग में है, ना फोरसेकन फीलिंग में। कितना इजी हो जाता है ये बातें नेगेटिव हम लेके कि इन रूब्रिक में नक्सबोम का नहीं है। फिर और नक्सबोम का हम देखते हैं कि नक्सबोम का तो बहुत जेनरस है, जेनरसिटी टुवार्ड्स स्ट्रेंजर्स, दूसरों के लिए बहुत दयालु है, बहुत दान कर देना। एवरेज एज रिगार्डिंग हिज फैमिली,
कि अपने परिवार के लिए कंजूस है, एवराइज है, पर दूसरे के लिए बहुत जेनरस है। पल्सर इसमें नहीं है। आर्डेंट है, जोशीला है, इनजस्टिस कैनर सपोर्ट है, उसमें पल्सर नहीं है। बिजनेस बॉर्न आउट बिजनेस में हम पहले से लेते थे कि पल नक्शबों और काली पास आ जाती है कि इतना काम किया नक्श वाले ने कि अब वो बिल्कुल बॉर्न आउट बिजनेसमैन है। तो इवन कंसोलेशन एग्रावेशन है, जहाँ पल्सर बहुत स्ट्रॉन्ग है कंसोलेशन मेलियोरेशन में, तो ये रूब्रिक आ जाते हैं। 4 रूब्रिक्स मैंने बताया कि जिनमें नक्श नहीं है, नो बार्गेनिंग, नो वीपिंग, नो बीइंग अलोन, नो फोरसोकन। तो इनमें 4 रूब्रिक में नक्शबों का है, जेनरस है, आर्डेंट है, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट है, बेइंसाफी कहीं भी टॉलरेट नहीं करता, उसे लड़ पड़ना है। बिजनेसमैन बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है, और कंसोलेशन एग्रावेशन। तो ऐसी आर्सेनिक के साथ अगर देखें तो उसमें पल्साटिला और आर्सेनिक के साथ रूब्रिक शेयर करती है। क्या है? रेस्ट कैन नॉट अनटिल थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, उसमें आर्सेनिक है, पल्साटिला नहीं है। पर फास्टिडियस में है, पल्साटिला एंड आर्सेनिक है। एवराइस में पल्साटिला, आर्सेनिक एंड अदर मेडिसिन है। बट इन आर्सेनिक कंसोलेशन एग्रावेशन है भाई, पल्साटिला में जैसे कंसोलेशन मेलियोरेशन है, पर आर्सेनिक में फास्टिडियस बोथ हैं, एवराइस हैं, पर उसमें कंसोलेशन एग्रावेशन है। फिर डिलूजन डिजीज इनक्योरेबल ही हैज एन, आर्सेनिक उस साइड चला जाता है, डेस्पेयर ऑफ रिकवरी में चला जाता है कि मैं तो ठीक ही नहीं होना, मेरी तो बीमारी ना ठीक होने वाली है। इवन ड्यूब्रिक है थॉट्स डिजीज इनक्योरेबल, कि वो कहता है उसको विचार भी ऐसे आते हैं कि जो बीमारी है वो ठीक होने वाली है। इन ड्यूब्रिक में कहीं पल्साटिला नहीं है। फिर जो स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है कि पल्साटिला कैरी डिजायर टू बी स्लोली में है, सिंगुलर है, और आर्सेनिक इसके टोटल ऑपोजिट कैरी डिजायर टू फास्ट में है। और फास्ट में भी इतना ज्यादा है, क्वाइटेड ओनली कैरीड बीइंग फास्ट, बहुत ज्यादा तुरंत रिजल्ट चाहता है। जैसे कहते हैं ना कि हथेली पे सरों जमा दो, जो बहुत क्विकली कहता है कि मेरे को डॉक्टर साहब ठीक करो। पल्साटिला तो बहुत स्लोली है, कैरी डिजायर टू भी स्लोली है कि डॉक्टर साहब जितना मर्जी टाइम लग जाए कोई बात नहीं है, मेरे को जर्क्स नहीं आने चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं, जितना टाइम लगता है लग जाने दो। आर्सेनिक वाला टोटली ऑपोजिट आ जाता है। फिर आर्सेनिक इज नॉट इन बूस्टर स्क्वेंडर थ्रू ऑस्टेंटेशन, नॉट इन बार्गेनिंग, जो बार्गेनिंग हम लेते हैं कि क्या आप परचेज करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो आर्सेनिक उसमें नहीं है। तो ऐसे बहुत इजी मतलब डीडीज है, अगर आप माइंड में रखेंगे। जैसे मैंने पहले बोल दिया कि कैरी डिजायर टू बी स्लोली में है, और वो आर्सेनिक वाला डिजीज इनक्योरेबल, डेस्पेयर, थॉट्स ऑफ डिजीज इनक्योरेबल में है। ये सिंपली पल्साटिला डाउटफुल ऑफ रिकवरी में है, उन रूब्रिक में किसी में नहीं है जो जिनमें आर्सेनिक। पल्साटिला कहता है आई एम नॉट इन हरी, take even more than due time sir, he wants to be treated without any trouble, कि बेसिक टाइम ज्यादा ले ले कोई बात नहीं है मेरे को, है ना। इतना ये बहुत ज्यादा इजी डीडीज है, इजी है डिफरेंशिएट करना जो है इन मेडिसिन। ऐसी इसका ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स हैं पल्साटिला के वो एवराइस मैंने पहले करवा दिया, बार्गेनिंग करा दिया, फियर पॉवर्टी में है। फिर एक रूब्रिक आ जाता है, एक रूब्रिक है डिल्यूजन र्यून्ड शीज, कि मैं तो तबाह हो गई हूँ, तबाह हो गया हूँ, र्यून्ड। इसमें पल्साटिला है डिल्यूजन र्यून्ड विल बी, उसको ये डर है कि फियर पॉवर्टी डिल्यूजन र्यून्ड विल बी, कि फ्यूचर में र्यून्ड हो जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगा। जो चाहता है कि मैं ऑलरेडी डिल्यूजन र्यून्ड है, उसमें इग्नेशिया, कल्केरिया कार्ब, ब्रेटरमेलम आ जाती हैं। पर जिसमें क्या है, फियर पॉवर्टी डिल्यूजन र्यून्ड विल बी, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट, उसमें स्टॉक्स और पल्साटिला ही आ जाती हैं। केयर के नीचे अगर देखेंगे, एंजाइटी अंडर नहीं है, केयर के अंडर, तो उसमें फिर हम डीडी कर लेते हैं
careful of business about pulsatilla rustux. Pulsatilla carried या to be slowly है, rustux carried या to be fast आ जाता है। कि इसीलिए डॉक्टर साहब मेरे को बहुत बिजनेस की चिंता है, मेरे को जल्दी ठीक कीजिए। एंग्जाइटी चिल्ड्रन आ जाता है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, बच्चों की चिंता है, वो रस्टक्स साइड चला गया। अगर केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट है एंड कैरिड या टू स्लोली है तो पल्साटिला आ जाता है। कुछ रूब्रिक है जो साथ साथ चलते रहते हैं मेडिसिन के हमेशा। केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट है, कल्ला बिजनेस का ही नहीं है, डोमेस्टिक अफेयर्स का भी है, उसको पल्साटिला है। ड्रूजन नेग्लेक्टेड हीज, वो पहले मैंने करा दिया। नॉट इवन ड्रूजन नेग्लेक्टेड बट फियर नेग्लेक्टेड हो गई, इसीलिए वो यील्ड करती है, चुकती जाती है। इन लॉज में डॉटर इन लॉ है कि मैं नेग्लेक्ट तो हूं सर, मेरे को कोई पूछता नहीं है, ना हस्बैंड, ना मदर इन लॉ, ना कोई और। मेरे को ये डर है कि अगर मैं लड़ूंगी, बोलूंगी, तो मेरे को तो डर रहता है कि बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देंगे जी मेरे को। तो इन लॉज वाले फियर नेग्लेक्टेड ऑफ बीइंग में भी है पल्साटिला। तो इवन ड्यूटी नेग्लेक्ट में है, ड्रूजन नेग्लेक्टेड है, ड्यूटी ही है, उसे ये लगता रहता है कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो इसीलिए शायद उसको डर लगता है कि मेरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। He is average, he is afraid of poverty, getting ruined. Whenever he goes to buy anything, he will bargain. He is always worried about business, household. He feels as if he has neglected his duties or he is being ignored and will be neglected. वो सारा पार्ट इसमें पल्साटिला में आ जाता है। कुछ केसेस हैं पल्साटिला के इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेरे पास आए, ठीक हुए इन रूब्रिक पर ही, है ना। एक केस था लड़की का, एक केस ऑफ एपिलेप्टिक रिकवर्ड विद पल्साटिला। द पेशेंट वाज वेरी टिमिड, बैशफुल, ही वाज वेरी शाई, दैट व्हाट वुड पीपल से अबाउट हिज फिट्स, हर फिट्स, जो उसको फिट्स पड़ती थी। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, ही वाज बिटर एंड गॉट इरिटेटेड, he asked repeatedly, अगर बार बार पूछते हैं उसमें भी पल्साटिला है। एंगर आंसर व्हेन obliged to, he was afraid of saying no, he did not want to hurt anyone, did not want to lose his friends and relationship. neglected of being, fear neglected of being, जो रिलेशन है वो चाहती थी कि वो मेरे से लूज ना हो जाए। टिमिडिटी बैशफुल में है, फियर नेग्लेक्टेड ऑफ बीइंग में है, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स में है, एंगर आंसर व्हेन obliged टू है, यील्डिंग डिसपोजिशन है, इवन फियर ऑफेंडेड ऑफ बीइंग, उसमें भी पल्साटिला है। फियर नेग्लेक्टेड, ही वाज क्योर्ड विद पल्साटिला 31 डोज फॉलोड बाय प्लस। एक और केस था, इन ए क्रॉनिक केस ऑफ जॉइंट पेन्स, शी फील्स दैट हर फैमिली इग्नोर्स हर, सो शी वीप्स, कि मेरे को सर इग्नोर करते हैं, पूछते नहीं है, नेग्लेक्ट करते हैं, और रोना शुरू कर दिया। सिंपैथी एंड कंसोलेशन, एमिलियोरेशन था उसमें बहुत ज्यादा। अगर कोई सिंपैथी करता है, हमदर्दी करता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। ड्रूजन नेग्लेक्टेड, शीज मेरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वीपिंग, कंसोलेशन, एमिलियोरेशन, शी वाज क्योर्ड विद पल्साटिला 31 डे। ऐसी एक केस था जो मैंने दिया है, थर्ड केस, आई फील लोनली, आई फील लोनली, आई एम बीइंग इग्नोर्ड regarding money matters. He said, I spend money, I do not want to be talked about or being forsaken, so I spend money. कि लोग बातें करेंगे कि ऐसी है, लोग मेरे को और फोरसेक कर देंगे, तो बूस्टर रिच विशेष टू बी कंसिडर्ड में है ही, तो कहती मैं खर्च इसलिए कर देती हूँ। क्यों खर्च कर देती? ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई। हमारे डॉक्टर साइकिल सिस्टम में वाई इज टू मच इम्पोर्टेंट। हमने हर बात के वाई पे जाना है कि क्यों क्यों क्यों। अगर हमने क्यों ढूंढ लिया पेशेंट में, तो फिर वो केस निकल जाता है कि क्या कारण है, क्यों ऐसे करते हैं आप, इसके पीछे कारण क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम, जो हमारा एक रूब्रिक है, उसके अंदर सो मैनी सब रूब्रिक्स हैं। अगर हम उन पे चले जाते हैं
तो बहुत इजीली केस निकल जाता है। तो उसमें वो केस था जो मतलब delusion, neglected she's alone, she's always, वही रूब्रिक आ जाते हैं। forsaken feeling, booster scandal through obsession, fear opinion of others, fear neglect। ये 6-7 रूब्रिक हर मेडिसिन के, जैसे बेलाडोना में हम लेते हैं, वो वैसे ही हर एक मेडिसिन में, इसमें पल्साटिला में आप देखेंगे कि 5-6 रूब्रिक लगातार चलते ही रहते हैं। एक और केस था, आई फील एंग्री मच बट आई डू नॉट एक्सप्रेस इट, कि मेरे को गुस्सा बहुत होता है सर, मैं एक्सप्रेस नहीं करती, बिकॉज आई एम स्केयर्ड, डरती हूँ। आई गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू मीट समवन, फॉर एग्जांपल माय हार्ट बीट increases just now also when I have come to meet you for medicine. She is fastidious, too much keeping things neat, clean, afraid of poverty, and delusion getting ruined, will be ruined. So yielding disposition, timidity, bashful, fastidious, वही avarice, fear of poverty, delusion ruined will be, कि अगर मैं ऐसी खर्च करती गई तो I will be ruined. Pulsatilla 31 dose followed by fear. तो ऐसी ये मेडिसिन है सवारी जो हमारी चलती रहती है। इसमें अगर आपने उस मेडिसिन का 3-4 इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स अंडरस्टैंड कर लिए, तो वो हर केस में हर जगह अगर कोई एक फीलिंग उसकी और है और साथ में वो 3-4-5 रूब्रिक जुड़ जाते हैं। तो ऐसी मैंने दिया है कि डीडी, पल्साटिला, सीपिया, काली कारण, बीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस, उसमें 3 मेडिसिन हैं, तीनों हैं, और भी है, पल्साटिला, सीपिया, काली कारण। पल्साटिला में वही है, बीपिंग कंसोलेशन अमेलियोरेशन है, डाउटफुल ऑफ रिकवरी है, नरेटिंग हर सिम्टम्स एग्रावेशन है, सीपिया में स्ट्रांगली कंसोलेशन एग्रावेशन है, वो डाउटफुल में नहीं है, डेस्पेयर ऑफ रिकवरी में है। काली कारण में भी कंसोलेशन एग्रावेशन है, और काली कार्ब एकोनाइट के साथ चली जाती है, जहां रूब्रिक है ना कि होपफुल अल्टरनेट डेस्पिया, डिस्करेज अल्टरनेट विद होप। जैसे हमने देखा कि पल्साटिला डाउटफुल ऑफ रिकवरी में है, सीपिया डेस्पेयर ऑफ रिकवरी में है, काली कार्ब में एकोनाइट की तरह अल्टरनेट स्टेजेस है, होपफुल होता है, फिर उसको अल्टरनेट करता है कि मैं नहीं ठीक होता, डेस्पेयर में चला जाता है, डिस्करेज है, फिर होप आती है अल्टरनेटिंग विद होप। तो ऐसे ये स्मॉल डीडी है पल्साटिला, सीपिया, काली कार्ब में, जो नरेटिंग हर सिम्टम्स, बीपिंग वाइल टेलिंग हर सिम्टम्स में, तीनों मेडिसिन है। कुछ और रूब्रिक्स हैं इसके पल्साटिला के, अगर कहीं आप अप्लाई कर सकें, वो है एंग्विश, ट्रेमुलस, रेस्ट एग्रावेशन, मोशन अमेलियोरेशन, एंग्जाइटी, हॉट एयर है, जैसे हम समझते हैं ना कि पल्साटिला बहुत हॉटेस्ट रेमेडी है। अवर्जन मैरिज टू है, मैरिज सीम्ड अनएंडुरेबल आइडिया ऑफ लव विद ओन सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, अवर्जन सेक्स ऑपोजिट, रिलीजियस अवर्जन, तो अवर्जन मैन टू होमोसेक्सुअलिटी विद, ये एक पार्ट इसका पल्साटिला का आ जाता है कि कई बार लड़कियां कोई मैरिज कराना नहीं चाहती, उसको आइडिया ही टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है मैरिज का, उसके मगर वही आ जाता है कि एक तो है लव विद ओन सेक्स के होमोसेक्सुअलिटी होना, अवर्जन टू सेक्स ऑपोजिट वो होना के रिलीजियस अवर्जन है, धार्मिक तौर पे वो समझती है कि अवर्जन टू सेक्स है, अवर्जन टू वुमेन टू होमोसेक्सुअलिटी विद, अवर्जन मैन टू होमोसेक्सुअलिटी विद, सॉरी, delusion bed, naked man is wrapped in bed clothes with her, ये एक फीलिंग भी इसकी है, तो उसको तो पहले ये लगता रहता है कि अवर्जन है सेक्स प्रति, ऑपोजिट सेक्स प्रति, कि मेरे तो कोई नेकेड मैन है जो मेरे बेड क्लोज में, मेरे बेड में मेरे साथ पड़ा हुआ, delusion bed, naked man is wrapped in the bed clothes with her, ऐसे केस आ जाते हैं आपके पास, ऐसे नहीं कि आएंगे, है ना। ऐसी एक दिन करवा रहे थे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह साइकिलामैन में, बेड 2 पर्सन इन दी बेड, ऐसे उन्होंने एक केस कराया कि कोई लड़की है, उसका
लव था, मैरिज कहीं और हो जाती है। उसको वो पहले वाला जो था उसका लवर था, उसको हमेशा ही लगता रहता है कि सर मैं क्या करूँ कि वो मेरे साथ ही 2 पर्सन्स इन बेड है, मेरा हस्बैंड ही है, मेरा वो लवर भी है। तो कहते साइक्लामेन से वो केस निकल गया। मेरे पास एक लड़का आता है, वो बेशक उसकी अभी मैरिज तो नहीं हुई, 2 लेडीज वाला तक बात नहीं है। पर उन्हें हमेशा ही रोना-रोना, सर मैं उसको भूल नहीं सकता, मैं उसको भुला नहीं सकता, मैं क्या करूँ मेरे को याद आती है, हमेशा ही वो मेरे साथ रहती है, हमेशा ही मैंने इग्नेशिया वगैरह दी, कुछ नहीं बना था। तो मैंने जब ये साइक्लामेन को ये सोच के दी, तो उसको लगता है कि वो साथ ही है उसके बेड पे, तो अब वो बहुत इम्प्रूव कर गया है साइक्लामेन से। तो ऐसे केसेस में कि 2 पर्सन इन बेड मीन्स एक तो जिसके साथ मैरिज हुई है, जहाँ इस केस में मैंने सोचा कि अगर इसकी मैरिज होनी भी है, ये उस लड़की को छोड़ नहीं रहा माइंड से, उसकी मैरिज भी हो गई है, वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, उसको पता भी चल गया है कि मैरिज हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, पर वो रोता ही रहता है कि मैं नहीं रह सकता सर उसके बिना, वो मेरे मन में रहती है। मैंने इग्निशिया दी, शायद स्ट्रामोनियम क्लिंगिंग वाली दी, और भी कुछ ऐसे मेडिसिन दी, पर अल्टीमेटली वो अब साइक्लामेन से बहुत इम्प्रूव कर रहा है। 3-4 बार हो गए हैं, और कहीं वो किस लड़की से इतना प्यार करता था, किसी और अब उसकी और पुरानी का कोई गर्लफ्रेंड है, उसका फ़ोन आया कि मैं आप पेरेंट्स के हाउस आऊँ, तुम मेरे को कहीं भी ले जाओ। तो वो 3-4 बार उसको प्रीवियस जो फ्रेंड थी, उसको ले भी गया और उसको भूल ही गया टोटली कि जिसके साथ प्यार था, जिसके लिए इतना रोता था वो लड़का। तो ऐसे हमारे पास तो इतना ब्यूटीफुल रूब्रिक्स हैं, हमें अभी भी हमें भी नहीं आता। कई बार मैं भी सोचता हूँ, आज ही मैं डॉक्टर कर्मप्रीत कौर है उनसे बात कर रहा था कि हमें भी अभी भी बहुत सारे रूब्रिक है जो नए पढ़े हुए हैं, वो ठीक हमें अभी भी नहीं आता। इतना साल हो गए हैं काम करते माइंड पे, तो अगर आप हमारे से भी आगे निकले, हम ये ब्लेसिंग देते हैं और स्टडी करें, माइंड सेक्शन को पढ़ते रहें, उसमें से रूब्रिक देखते रहें, रिपार्टराइज करते रहें। उस केसेस में आप ज़रूर रिपार्टराइज करें, जो भी फीलिंग पेशेंट बताता है, उसको आप नोट करते जाएँ और रिपार्टरी में देखते जाएँ। तो बहुत वंडरफुल रूब्रिक्स आपको मिल सकते हैं, है ना? तो एक ऐसी मैंने लास्ट रूब्रिक है जो इसका अप्लाई किया, जैसे एंकर अल्टरनेट क्विक रिपेंटेंस हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें है कि रेस्टलेसनेस कॉन्शियस ऑफ। तो मैंने ऐसे अप्लाई किया है कि उसको कुछ बोल दिया, अब उसकी ज़मीर है जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको बेचैन करती है। So I used this rubric and it was cured a case where there was not direct anchor alternating with quick repentance. और क्विक रिपेंटेंस वाला तो इतने ज्यादा वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं क्रॉकस के साथ, क्रॉकस में। और क्रॉकस में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा लाइकिंग है, टू मच लाइकिंग है, जो सिंगिंग है, साथ गुनगुनाना है, और वो गॉडलेस फाइलिंग, वांट ऑफ रिलीजियस फाइलिंग फीलिंग में है क्रॉकस। तो जब हम पूछते हैं कि रिलीजियस कितने हैं आप, धार्मिक नेचर कितने हैं, मोस्टली क्रॉक्स वाले फिर कहते हैं, जब इस म्यूजिक आफ्टर म्यूजिक हम पूछते हैं कि नहीं सर मेरे को बिल्कुल ही रिलीजियस मेरी नेचर नहीं है। बेसिक रिलीजियस नेचर हो, स्ट्रॉन्ग रिपेंटेंस, क्विक एंड म्यूजिक लाइक हो, फिर भी हम क्रॉक्स देते हैं। पर 90% केसेस में मैंने देखा है कि जब एंकर अल्टरनेट क्विक रिपेंटेंस मिल गया, सेकंड हमने म्यूजिक वाला पूछा, थर्ड हम रिलीजियस पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं सर मैं रिलीजियस बिल्कुल नहीं। तो वो क्रॉकस कितने अच्छे, मैं बार बार बोलता हूँ बहुत कम डॉक्टर अप्लाई करते हैं, पर इतने क्राउन केसेस में डेली मेरे पास तो 3-4 केस क्रॉकस के आते हैं। यूथ में तो मिलता ही मिलता है हमें क्विक रिपेंटेंस एंड म्यूजिक वाला, कुछ ओल्ड एज में भी मिल जाता है कि मेरे को तो सर बहुत म्यूजिक पसंद है, फिर तो और भी स्ट्रांग हो जाता है। नहीं तो ओल्ड एज में तो वो पीपल अक्सर रिलीजियस नेचर के हैं। तो ये बात थी पल्साटिला की, उसके साथ आर्सेन
उसके साथ नक्स भूमिका, उसके साथ कॉकुलस। तो आपका कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो, आपने कोई केस ठीक किया हो, आप करते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमारी ब्लेसिंग है कि आप हमसे भी आगे निकलें। तो एक दिन आप हमें टीच करें तो मज़ा आएगा। तो कोई बात, आपका कोई क्वेश्चन, कोई आपका कोई केस हो, आप काइंडली आप बताएँगे। थैंक यू वेरी मच। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक केस है, मेल का है ये ना, और हाँ, उसकी ना उसमें जेलसी बहुत थी। मतलब उसकी केस हिस्ट्री ये है कि उसको कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो इसके चलते उसको होता था कि मैं सबसे आगे रहूं, अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती किसी से तो वो इतना दुखी हो जाता था। उसने मतलब इतना दुखी हो गया कि डिप्रेशन में चला गया, अपनी जॉब छोड़ दी, फैमिली छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और ये सबको हाँ, छोड़ के वो रिलीजियस उसमें चला गया कि शायद मुझे वहां शांति मिलेगी। फिर धीरे धीरे हाँ, उससे ये लगने लग गया कि यहाँ पे भी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो इसको लेके उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई। वो मेरे पास एक्चुअली उसके लिए आया था, ये उसको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी और गुड। ड्रिबलिंग यूरिनेशन की। और लेकिन जब जी, ये केस देखा तो ये सारी चीजें निकल के आई कि उसको जेलसी है बहुत, और उसके चलते एस्केप डिजायर है। और मतलब उसको ये भी तक लगता था कि अगर लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं जीऊं भी क्यों। मतलब हाँ, उसने अटेम्प्ट नहीं किया, बट उसको थॉट्स बहुत रहती थी सर। मतलब ये ऐसा सा, लेकिन ये निकल के फिर पल्स आया, तो अभी वो गुड। काफी बेटर है अभी इसके पल्स के बाद पेशेंट। बिल्कुल, गुड। ये तो कैसे ज्यादातर कैसे तो कितने अच्छे क्योर मिलते हैं हमें, कितने ज़्यादा? जी सर, मतलब गुड। उसको मतलब ये लगता है कि अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं जी ही क्यों रहा हूँ। उसने मतलब अपनी फैमिली भी छोड़ दी, और जैसे ये आपने बताया कि उसको एवर्जन ऑपोजिट सेक्स है, उसने हाँ, अपनी वाइफ के साथ भी रिलेशन मतलब साथ ही रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कि नहीं, उसमें भी नहीं। फिर उसको रिलीजियस में भी कोई दिल नहीं लगता उसका, कि मैं पूजा में भी मन नहीं लगता मेरा। हाँ, ये हाँ, हाँ। इसका मैडम इनका इसका गुड, मतलब सारा ही कवर। इसका मतलब मैडम गुड। ये हुआ कि वो बोल शब्द रिस्पेक्ट रहा है, लेकिन उसको लव चाहिए मतलब स्नेह नहीं, चाहिए था। कई बार ऐसा बिल्कुल। होता है ना, पेशेंट का बोलना कुछ होता हाँ, है लेकिन उसको खुद को भी नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या। तो हो नहीं, सकता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी उसकी मैम सबसे ज्यादा उसको, उसने बार बार अपनी उसमें यही बोला कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, कि लोग मुझे इज्जत दे, मुझे सम्मान दे और मुझे आगे रखें। और फॉर सेकंड फीलिंग तो उसमें है ही है, बहुत है। दोनों चीजें चल रही हैं उसकी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसके ऑपोज़िट अगर जाएँगे हम, नेट्रेमूर कितने रूबर कह के वो पिटी चाहते ही नहीं, तरस चाहते ही नहीं कि उसपे कोई तरस करे, उसको कोई कंसोल करे, कितना ऑपोज़िट चला जाता है। जी और सर। कोई केस किसी डॉक्टर्स सर का? मेरे पास भी एक लेडी थी, तो वो हाँ, काफी ओल्ड थी और बहुत पुरानी पेशेंट थी। वो मेरे सर मतलब गुरु की पेशेंट थी, तो उनकी डेथ के बाद में वो पेशेंट मेरी बन गई थी। तो उसको चक्कर क्या होता था कि उसको चक्करों की प्रॉब्लम होती थी, बिस्तर पे लेटेगी, उठेगी, बैठेगी, करवट बदलेगी तो उसको चक्कर आते थे। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो, और डायबिटिक थी, और वो तो उसको लोग बाग उसके फैमिली वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे। अब हॉस्पिटल में वो डायबिटिक थी तो उसको कुछ ग्लूकोज भी नहीं चढ़ा सकते थे, तो आरएल वगैरह देके और उसको थोड़ा ऐसी टेम्परेरी सी मेडिसिन देते थे, लेकिन उससे उसको फायदा नहीं आता था। तो उस वक्त हमेशा मुझे कॉल करती थी कि आप आओ और आप मुझे देखो। और मैं उसको जब हॉस्पिटल जाती, और मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं उसको हॉस्पिटल देखने गई तो मैंने उनको कहा कि आप 5 दिन से यहाँ भर्ती हो, कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, यहाँ से छुट्टी लो, डॉक्टर को बोल दो नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, और आप घर पहुंचो, मैं घर बैठ के आपका इलाज कर दूंगी। तो जब वो छुट्टी लेके घर आ गई तो फिर मैंने उसको पूछा, तो उससे सारी बातें करने के बाद में उसको मेरे दिमाग में बस यही आया, मैंने कहा कि चेक करते हैं, कि मैंने कहा हायोसाइमस को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से डर लगता है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आपको जल्दी ठीक, आपको इतने दिन हो गए, ठीक होने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दूं क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मत देना, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ना नुकसान करेगी मुझे। तो वो जिस वे में बोल रही थी ना, कि पल्सटिला वाला जो वे होता है कि नहीं डॉक्टर साहब टाइम लग जाए भले ही, लेकिन है ना मुझे तो आप है ना मेडिसिन स्ट्रॉन्ग मत देना। मैंने कहा क्यों, स्ट्रॉन्ग देने से तो आप जल्दी ठीक हो जाओगी। बोले नहीं डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कुछ नुकसान कर गई तो, मतलब बता वो उस तरीके से रही है, लेकिन उसको कहने का मतलब ये था कि उसको
कैरिड स्लोली चाहिए और केयर के साथ में चाहिए। तो मैंने उसको बोला फिर कि अच्छा अगर मैं आपको बड़ी गोलियां दे दूं या ऐसा कुछ, तो बोली नहीं नहीं, आप तो मुझे है ना वो पानी वाली ऐसी गोली देना जो मैं आसानी से खाऊं। तो ये रूब्रिक लगा के मैंने उसको पल्सेटिला दी थी और वो लेडी ठीक हुई। 2 साल बाद उसको फिर वापस वही चक्कर की प्रॉब्लम हुई और वो फिर हॉस्पिटल एडमिट हुई और वहां उसको रिकवरी नहीं मिली। तो उसने फिर मुझे कॉल किया और फिर मैंने उसको वही बोला कि भाई घर पहुंचो, मैं घर ही इलाज करूंगी आपका। और उसको उसके बाद में भी मतलब उसको जब जब प्रॉब्लम आती है चक्कर वाली, उसको ये पल्स वाला सिस्टम ही जमता है कि मुझे स्लोली ठीक करिए आप, और वो पल्स से ठीक गुड हो। गुड गुड, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। सिंगुलर है इसका, कैरिड या टू स्लोली सिंगुलर है, बीपिंग कंसोलेशन मिलियोरेशन सिंगुलर है। गुड। और कोई केस किसी का? सर एक क्वेश्चन है सर, पल्सेटिला का एक फेज मैनिपुलेटिंग होता है सर, तो उसके विषय में कुछ बता सकते हैं? कैसे मैनिपुलेटिंग सर? हाँ, मैनिपुलेटिंग तो वो आ ही जाता ना लेडीज में। जैसे कि मेडिसिन हम कहते हैं कि अपनी बात रो कर मना लेना है, कैसे भी है रो कर कोई भी वे आउट निकाल कर उसने मैनिपुलेट कर लेना है, अपनी बात मना लेना है। ये उसका मीनिंग आ जाता है। कहीं भी है मैनिपुलेटिव वाला जो है पेशेंट, उसका वो डॉक्टर के पास भी आएगी ना तो भी उसको मैनिपुलेट कर लेगी, फ्लैटरी कर करके चापलूसी करेगी और बिल्कुल ये सब। तो वो उस तरीके से भी आता है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भतीजी थी, जब हम माइंड मेथड से नहीं करते थे, तो वो छोटी थी, 1 साल की होगी मुश्किल से। उसको एक बार बहुत पेट में दर्द हुआ, मैंने कोलोसिन वगैरह सब दी, मैथफॉस वगैरह, लेकिन उससे फर्क नहीं हुआ। और वो जिस हिसाब से रो रही थी ना, इतना मतलब ऐसा तरस खाने वाला रोना रो रही थी, छोटी बच्ची अलग थी। तो हमने उस वक्त कहीं हिंदी की बुक में पढ़ा था कि भाई बच्चा रोता है, पिटीफुल रोता है। तो मुझे वही ध्यान आया, मैंने कहा यार इसको पल्सेटिला दे के देखते हैं। और जैसे मैंने उसको पल्सेटिला 30 की 1 डोज दी, उसका पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया। और वो उस वक्त मतलब विद इन 2 मिनट में वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं भी आश्चर्यचकित हुई कि मैंने कहा यार इतना जल्दी पल्स ने काम किया। तो ये मेरा एक और केस था। ऐसी मेरे ख्याल ब्लैकमेल इमोशनल में भी है ट्यूबरकुलिनम के साथ। हाँ जी सर, वो कहती है कि हाँ मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, और वो इमोशनली हाँ ब्लैकमेल वाला। हाँ 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 बच्चा हाँ बच्चा बार बार पूछता है मम्मी आप मुझसे प्यार करती हो, और सबसे ऐसे ऐसे जा जाकर पूछता है। ये भी बच्चों की टेंडेंसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसको लगता है कि मेरे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मैं अलोन हूँ फैमिली में, किसी के बिलोंग नहीं करती मैं। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि जब तक काम नहीं कर लेते, रेस्ट नहीं करती, इसे फेस्टिडियस लेंगे कि ये ना वो रेस्टलेसनेस तो मैंने बोला था ना कि वो तो आर्सेनिक में है, रेस्ट वाला तो रेस्ट का नॉट था, ये फास्टिडियस में है आर्सेनिक के साथ, ऐसे बोला था। वो तो आर्सेनिक और एनाकार्डियम के साथ चला जाता है ना कि रेस्ट का नॉट अंटिल थिंग्स इन ऑर्डर। सर ये पल्साटिला से रिलेटेड तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एक पेशेंट है, वो आके जैसे बार बार जो भी बात करती है, उसने कोई बात करनी है कि मैं जब भी मेरे घर पे कोई आता है तो मुझे होता है कि मैं सारा काम खत्म कर लूं और उसके बाद ही मैं बैठूं। और बीच बीच में जैसे उसने जो भी बात शुरू की, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम तो बता रही हूँ लेकिन मुझे डिप्रेशन नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको बात तो बता रही हूँ लेकिन मुझे डिप्रेशन नहीं है। और अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं सोचती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कहती। तो सर इसको क्या लेंगे, इस नेचर को? हाँ, उसको वो बात हो सकती है ना कि फियर गेट टॉक्ड अबाउट, कि कहीं जे मेरी बातें करेंगे कि इसको डिप्रेशन है, इसीलिए बार बार कहे कि नहीं नहीं मेरे को डिप्रेशन नहीं है, मे बी कि फियर गेट टॉक्ड अबाउट होगा, है ना। फियर गेट टॉक्ड अबाउट सर? हाँ फियर गेट टॉक्ड अबाउट, हाँ, 2 रूब्रिक है ना, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसमें भी पल्स और नक्स है। फियर गेट टॉक्ड अबाउट, उसमें भी पल्साटिला और नक्स है। सर थैंक यू। थैंक यू सर। सर डॉक्टर अमजद फ्रॉम पाकिस्तान। सर एक थैलेसीमिया का केस था जो हेलो, आवाज रुक गई आपकी। सर एक केस एक 70 इयर्स ओल्ड लेडी के बारे में है। वो हाँ शी वाज फीलिंग नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली
तो सर उसके घर में जितने भी जो भी बच्चे थे उनके बड़े हो चुके थे, वो सब उनको लगता था कि अब मतलब उनकी वो अच्छे से केयर नहीं कर रहे थे अपनी माँ की, और उनको लगता था कि जैसे माँ ने हमारे लाइफ में ये नहीं किया, वो नहीं किया, बड़ा सा घर नहीं बनाया, तो वो उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। और कुछ वो हमारे घर के पास में ही थी, मैंने एक बार देखा भी था उनके घर में कुछ खाने का पड़ा हुआ था सामान, उन्हें शाम को खा लिया, तो देखा कि और लोग गुस्सा करने लगे कि तुमने क्यों खा लिया, ये हम कोई और बच्चा खाता, तुमने क्यों खाया। तो ये देखकर मुझे मतलब बहुत फील हुआ कि हाउ शी इज बीइंग नेग्लेक्टेड। और सर कुछ दिन बाद ना उसको यूरिन की प्रॉब्लम हुई, यूरिन रिटेंशन की, तो वो आई मेरे पास कि मुझे कुछ दवा दे दो, मुझे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है और पेनफुल हो रहा है और ठीक से नहीं हो रहा है। तो सर मैंने उनका ये सब कंडीशन देखा हुआ था, तो बस सिंगल डोज ऑफ पल्सिटिला 30 दिया था सर, वो उनका सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल राइट पकड़ा आपने, नोट किया। जी जी सर। इसीलिए ओल्ड एज थैंक यू। हम ओल्ड एज होम में जो पेशेंट रहते हैं उनको अक्सर पल्साटिला, स्ट्रामोनियम, delusion does not belong to anyone in the family, helpless, delusion neglected, forsaken, ये सभी लगा के हम ओल्ड एज होम चला रहे हैं। उसमें वो आते रहते हैं मेरे पास बुजुर्ग मेडिसिन लेने के लिए, उनको ऐसी मेडिसिन ही काम करती हैं जो पल्साटिला है, स्ट्रामोनियम है। डॉक्टर साहब मेरे पास एक केस आया है और मैं माइंड हाँ जी मेथड में नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही है। पेशेंट 22 साल की लड़की है और उसके घर वालों का कहना है कि उसको जब भी गुस्सा आता है वो हर शाम को घर का सारा सामान तोड़ती है, मग हो, ग्लासेस हो और लैपटॉप हो, फोन हो, किताबें हो, सब फाड़ना तोड़ना। और जब घर वाले मना करते हैं तो फिर या रोकते हैं तो बोलती है कि आप मुझे मेरा गुस्सा भी नहीं दिखाने देते हो। उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी 2 महीने पहले और वो एडमिट कर दी गई थी। तो उस टाइम उसकी शिकायत थी कि आप लोग मुझे जीने भी नहीं दे रहे हो और मरने भी नहीं दे रहे हो। वो अपने घर वालों को, उसने मुझे चैट किया था तो उसमें बार बार लिखा था कि मेरे घर वाले दुश्मन है मेरे, और मेरी बेसिक प्रॉब्लम मेरे घर वाले ही है। तो आज मैंने उनके पूछा कि पहले से ये ऐसी है क्या, तो लगभग वो 8वीं 9वीं कक्षा में से थी, तब से अलग रहना, अकेले रहना, ये उसके सिम्टम्स थे। तो कॉजेशन में मुझे ज्यादा कुछ सॉलिड नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार जो है उसके टीचर ने उसको पनिश किया और वो घर आई, उसने बताया, लेकिन घर वालों ने सीरियसली नहीं लिया, उसको उस बात का बुरा लगा। फिर उसने मैंने उससे 2 दिन पहले मुलाकात करी थी, तो उसने मुझे बोला ज्यादा वो हर चीज में रिपेल करती है, उसे उससे बात करने के लिए मुझे 2 हफ्ते लग गए। वो अपॉइंटमेंट लेती थी और मुझसे बात ही नहीं करती थी। तो बाद में फाइनली वो जब मानी तो उसने मुझे बताते वक्त सिर्फ इतना बताया कि मेरे घर वाले जो है, मैंने जब भी उनसे कोई बात की उन्होंने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया और वो उनको दुश्मन समझती है बेसिकली। तो इसके लिए मैं क्या रूब्रिक ले सकती हूँ? नहीं जी, तो अगर दुश्मन समझदी वाला लिए तो फियर ना, दूसरा डिलूजन एनीमी एक रूब्रिक है हमारे पास। ओके सर। अगर ये इम्पोर्टेंट है उसमें पल्साटिला और मर्कसाल है। अगर वो दूसरा पार्ट है जो कि सभी कुछ तोड़ देती है, ब्रेकअप कर देती है, फेंक देती है, तो वो टैरेंटुला आ जाता है। अच्छा। बहुत सारे केसेस मैंने निकाले हैं टैरेंटुला से कि एंकर थ्रो थिंक तो है ही, और बहुत अब्यूजिव है, घर वालों को जाके भी है, हर घर वालों को गाली ही देकर बात करती है, घर वालों को गाली से ही रिप्रेजेंट करती है, बहुत अब्यूजिव। हाँ। तो वो टैरेंटुला निकाल देती है। कल भी मैंने एक ग्रुप में केस दिया था टैरेंटुला वाला। वो घर में आई, पेरेंट्स के पास आई, तो वो सभी को फेंक देती थी, तोड़ देती थी, गालियां निकालती थी। तो अल्टीमेटली ये भी था साथ में मैंने दिया था कि हस्बैंड के साथ बहुत प्यार, वो अब प्रेग्नेंट होने के वजह से पेरेंट्स के पास आ गई। उसको था कि मेरा हस्बैंड ही मेरे पास होना चाहिए, मैं मेरे हस्बैंड के पास ही हूँ। इतनी ज्यादा चीजें तोड़ती थी, फेंकती थी, इतना बहुत ज्यादा वायलेंट केस था वो। तो वो टैरेंटुला ही दी मैंने, तो टैरेंटुला से बिल्कुल ही नॉर्मल वो हो गई थी। इवन मैंने उसमें ये अज्यूम किया कि हस्बैंड का प्यार चाहिए, हस्बैंड के पास थी तो ठीक थी, हस्बैंड ही मेरे कोले होना चाहिए मेरा। तो इरिटेबिलिटी क्वेश्चन एमिलियोरेशन मैंने वो अज्यूम किया उसका कि ये पार्ट भी इसका हो सकता है।
और थ्रो थिंग जाला मैनिंग डिस्ट्रक्टिवनेस बोथ स्मैशेज एवरीथिंग ऑन द टेबल, वो तो सारा है ही टैरेंटुला में। सर ऐसी केस में हम पोटेंसी लोअर पोटेंसीज देंगे कि हायर, जैसे मेंटल सिम्टम कभी भी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ जी रिपीटेडली फ्रॉम 94 I am giving in all cases starting all cases with 30 potency, never considering कि जे mental case है इसमें हाई देनी है, जे पैथोलॉजिकल है, always I am giving 30 potency, then if 30 not worked after 1 week 6 potency single dose। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली पक्का रूल बनाया हुआ है ताकि दूसरों को भी बता पाए हम कि कभी भी नहीं ऐसे सोचा कि इसमें 1 mg दें, इसमें 200 दें, इसमें 10 mg दें, इसमें 6 दें, नहीं, स्टार्टिंग एवरी केस विद 30। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जितने भी वायलेंट केस आए हैं, बहुत सारे मेंटल केसेस मेरे पास आते हैं। आई एम ए तर्कशील रैशनलिस्ट, तो हम वहां जाते थे, लेक्चर देते थे कि जो आप समझते हैं कि जो भूत प्रेत का केस है, ये सभी मेंटल डिजीजेस है, मैनिया है, हिस्टीरिया है, सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, तो वो इसी वजह से जानते हैं कि मेरे पास आते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ऑलवेज विद 30%। सर ये जो सिजोफ्रेनिया के केसेस हैं ये क्योरेबल हैं कि उनके मेडिसिन के साथ ही चलना पड़ता है? बिल्कुल क्योरेबल। मैं बताता हूँ आपको, वो लड़की इतना कुछ पन तोड़ कर देती थी, स्मैश कर देती थी सभी कुछ, तो वो बिल्कुल क्योर हुई है। और जितने भी केस आए हैं बेशक 80% केस ठीक हुए हैं, 20% में फेलर मिली होगी मेरे को, पर जो हुए हैं ठीक, बेशक सिजोफ्रेनिया भी है, बेशक ओसीडी है, मैनिया है, हिस्टीरिया है, वो क्योर ही हुए हैं, डेफिनेटली क्योर हुए हैं, डेफिनेटली। 6 माह लग गए होंगे केस को ठीक होने में सर। हाँ, और ये मैंने पक्का देखा है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग मेडिसिन आफ्टर 30 you once go to 6 potency, keep all important medicines 25-30 medicines all in 6 potency also in your clinic। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो 9:25 हो गए, नहीं तो गुड नाइट करें हम। हेलो, हाँ जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आप अप्लाई करें माइंड सिस्टम को और पेशेंट को अपने साथ बांध सके कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट मेडिसिन ही आप निकाल पाएंगे, हम भी नहीं निकाल पाते, कभी सेकंड मेडिसिन, कभी इवन थर्ड मेडिसिन राइट सिमिली में मिलती है। आपको एक ऐसा बांधना आना चाहिए पेशेंट को, है ना। तो उसके लिए मैं और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने तो, हमारी तो चलो नेचर है, हम समाज में मूव बहुत करते हैं, सोशली बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बहुत सारे लेक्चर, सेमिनार, फंक्शंस, तो उनसे आपका एक रेपुटेशन बनता है, आप पब्लिक के साथ जुड़ते हैं, वो एक विश्वास करने लगते हैं अपने पर, आपके पर। थैलासीमिया का केस सर, डॉक्टर अमजद बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। हाँ जी सर, एक थैलासीमिया का केस था बच्चे का जो कि पल्साटिला से ठीक हुआ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा उसे। ओके ओके, वेलकम। डॉक्टर साहब, मैं किसी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे गया, तो उनके पास थैलासीमिया का केस आया जो 1 वीक पहले उनके पास आ चुके थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी आप इनसे केस लें। मैंने जब बच्चा था 5 साल का, बच्चे से पूछा बताओ नाम क्या है, क्या हुआ है, किधर आए हो, उसने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, वो शर्मा रहा था बिल्कुल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं उस बच्चे ने बताया। जब मैंने उसके माँ बाप से पूछा जी इसके नेचर के बारे में बताओ, इसके और बताओ क्या है इसे, तो उसके माँ बाप कहते हैं जी बस पिछली दफ़ा हमने डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा जी मुझे भी कुछ बताएं, मैं केस ले रहा हूँ कुछ। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने, उसकी माँ ने और बाप ने कुछ भी नहीं बताया।
इतने में थोड़ी देर गुजरी तो डॉक्टर साहब ने उन दोनों मियाँ बीवी के लिए चाय मंगवाई थी। तो जब वो चाय पीने लगे दोनों माँ बाप, तो बच्चा जो है ना उनकी तरफ लपकने लगा। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहा है? कहते हैं इसको चाय बहुत पसंद है, ये चाय पीना चाहता है। मैंने वहां से रूब्रिक सेलेक्ट किया जर्नल में जाके टी डिजायर। तो फिर एक और बैठा था उनके साथ ना, वो माँ के पास बैठा हुआ था। माँ ने उसको अपनी गोद में बिठाया और उसको चाय जब पिलानी शुरू की तो ये बच्चा जोर जोर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी अब। मैं जब दूसरा बच्चा था ना जो उनका, वो माँ के पास बैठा हुआ था। तो माँ ने जब उसको अपनी गोद में लिया, उसको चाय पिलाना शुरू की, तो ये बच्चा गुस्से में आ गया, जैसे जेलसी की कंडीशन थी और गुस्सा था। तो मैंने उसकी माँ से कंफर्म किया कि पहले भी जब आप इस बच्चे को प्यार करती हो या कुछ देती हो तो कहती है जब जेलसी भी करता है और गुस्सा भी करता है। तो मैंने रूब्रिक सिलेक्ट कर लिया वहां से, एंगर जेलसी विद। तो 3 सिम्टम पे ही मेरी पल्साटिला आई और वो केस जो है पल्साटिला 30 और बाद में 200 सिंगल डोज देने से ना वो 100% थैलासीमिया का केस क्योर हुआ, जिसमें कोई केस टेकिंग उसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं बताया। टोटली ऑब्जर्वेशन बेस पे ये केस था। वेरी गुड, बिग क्लैपिंग रियली। डॉक्टर साहब ये आप नहीं हमें आपने एक एंगर लिया, एंगर जेलसी विद सर, एंगर हाँ एंगर जेलसी विद टिमिडिटी क्रेविंग, टी क्रेविंग नहीं सर, जर्नल में टी डिजायर और डिजायर नंबर 3 टिमिडिटी थी उस बच्चे के अंदर। हाँ गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है जी, ओके 9:32 हो गए। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड थैंक यू नाइट। सर।